Hello friends, welcome to our channel The Cognizance Hub. Today we will discuss section 194N of Income Tax Act, which is related to TDS on cash withdrawal. This budget was introduced in 2019 where limit was 1 crore and there has been some amendment made in budget 2020. That's why we are talking about this section and it's very important for us to understand this. It is applicable from 1 जुलाई 2020. सो आसान भाषा में हम आज इस सेक्शन को 194N को समझने की कोशिश करते हैं. ये सेक्शन किन किन पर एप्लीकेबल है? सो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल पर्सन्स जो भी कैश विड्रॉ करते हैं एक्सेप्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी किस पर है? सो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक पर ही है. उनको टीडीएस काट कर ही पैसा देना होगा जब कैश विड्रॉल की अमाउंट कैश लिमिट को एक्सीड कर जाती है. सो गवर्नमेंट ने यहाँ दो कैटेगरीज बनाई हैं. फर्स्ट, दोज हु हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर फॉर प्रीवियस 3 years और ड्यू डेट फॉर आईटीआर हैज बीन एक्सपायर्ड. और दूसरी कैटेगरी है अदर देन कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 के अलावा है वो सारे अदर्स में आ गए. 2019 बजट में इसकी लिमिट 1 CR थी, बट इन 2020 बजट इसको कम करके 20 lakhs कर दिया गया है. सो अगर हम समझे इसको कि अगर हम कैटेगरी 1 में आते हैं, जो जैसे कि हमने 3 साल की रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं की है और हमारी कैश विड्रॉवल जो है 20 लाख से कम है इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो जो रेट ऑफ टीडीएस है वो नील होगा. कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा हमारे विड्रॉवल पे. अगर हमारी कैश विड्रॉवल 20 लाख से ज़्यादा और 1 CR से कम है तो टीडीएस रेट जो बैंक हमारे काटेगी वो 2% की काटेगी. और अगर बिना पैन के हैं तो 20% पे टीडीएस कटेगा. और अगर कैश विड्रॉवल 1 CR से ज़्यादा है तो 5% की टीडीएस को काटा जाएगा. और अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% पे. अगर एसएससी या पर्सन कैटेगरी 2 में बिलोंग करता है यानी अदर देन कैटेगरी 1, तो अप टू CR उसके कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा. और अगर उसने पैन नंबर नहीं भी दिया हुआ तो भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा. अबव 1 CR टीडीएस विल बी 2% एंड इफ पैन इज नॉट अवेलेबल देन 20%. अब समझते हैं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब कि किस पॉइंट पे जाकर बैंक टीडीएस काटेगा. टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी जो नई बजट के अकॉर्डिंग है वो 1 जुलाई 2020 से लगेगी. बट जो ट्रांजेक्शन्स 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं उनको कंसिडर किया जाएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक अगर मैंने 99 lakhs की विड्रॉ कर लिया था इन 3 महीने के अंदर, और मैं 1 जुलाई या 2 जुलाई को मैं जाकर 1.5 लाख रुपए और कैश विड्रॉ करता हूँ और मैं कैटेगरी 2 में बिलोंग करता हूँ जिसमें कि टीडीएस की रेट 2% है अबव 1 CR, तो बैंक 1 करोड़ तक तो टीडीएस नहीं काटेगी. डेट इज 99 lakhs प्लस 1 lakh. बट जो एक्स्ट्रा 50,000 है उसके ऊपर बैंक 2% का टीडीएस काट लेगी. सो बैंक विल डिडक्ट टीडीएस ऑफ ₹1,000. इस सेक्शन में कुछ छूट भी दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, जैसे कि APMC विड्रॉवल फॉर पेमेंट फॉर टू फार्मर्स. कई किसानों को पेमेंट देने के लिए कई बार कैश में पेमेंट देनी होती है जनरली, तो उस पर छूट है. ऑथराइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंगेज्ड है कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेसेस, वाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स, तो इन सबों पे इस सेक्शन से इनको एग्जाम्पशन दी हुई है. सो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स, like our videos and share this video and information as much as possible. Thank you very much for viewing our video. Thank you.